तो दोस्तों आपको पता है अबेस। अबेस एक वर्ब है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। अबेस एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है नीचा दिखाना या अनादर करना। नीचा दिखाना या अनादर करना। इसकी सिनोनिम्स जो होती है, समानार्थी शब्द जो बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में पर्यायवाची बोलते हो, पर्यायवाची। और इंग्लिश में एंटोनिम्स को बोलते, इंग्लिश में विलोम शब्द को बोलते हो एंटोनिम्स, विलोम शब्द को बोलते हो एंटोनिम्स। तो अबेस के बारे में आज जानकारी लेंगे और अबेस से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड पावर हैं, सबके बारे में आज हम जानेंगे। अबेस का सिनोनिम्स है, अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, अनादर करना। इसका सिनोनिम्स होगा डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब भी होता है नीचा दिखाना, डिग्रेड, डी ग्रेड। तो आज हम इसके बारे में और चीजें देखने वाले हैं, जैसे डी ग्रेड, डी ग्रेड, GRAD, डी प्लस ग्रेड को मिला के बना डी ग्रेड। तो डी ग्रेड हमारा क्या है? डी क्या है? यहाँ पे डी है प्रीफिक्स, डी है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में आज थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कोई भी शब्द या किसी भी शब्द से पहले, किसी भी शब्द, मान लीजिए ये हमारा वर्ड हो गया, ये हो गया शब्द, इसके अगर पहले आया, इसके पहले कुछ जुड़ा, तो वो होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है। प्लस इसके बाद कुछ जुड़ा तो ये होता है सफिक्स, ठीक है। तो चलिए डी ग्रेड, डी ग्रेड का मतलब होता है नीचा दिखाना। इसका सिनोनिम्स है अबेस का। अबेस का एक सिनोनिम्स और है ह्यूमिलिएट। इसका भी मतलब होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना। डी मीन, देखिए डी, डी सफिक्स हो गया, मीन, MEAN। डी मीन का मतलब भी होता है नीचा दिखाना या नीचा गिराना या नीचा दिखाना या अपमानित करना। डिसग्रेस, देखिए ग्रेस है, रूट वर्ड है, ग्रेस है रूट वर्ड। आप सोचते होंगे रूट वर्ड क्या होता है? देखिए रूट वर्ड का मतलब होता है, रूट मतलब शब्द, जड़, जहां से उस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जहां से उस शब्द की उत्पत्ति होती है, जो उसका रूट है। तो रूट क्या है हमारा? ग्रेस है। रूट क्या है? GRACE, ग्रेस। और इसमें प्रीफिक्स लगा दिया तो ये हो गया डिसग्रेस, ये हो गया डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब भी होता है कलंकित करना, अपमानित करना। आपको समझ में आया इसके? तो अबेस एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है नीचा दिखाना, अनादर करना। चलिए उसके बाद अबेस में पहला हमने देखा डी ग्रेड। तो डी ग्रेड फिर से यहां देखिए, अब डी ग्रेड का मतलब क्या होता है? साथ चलेंगे, मान घटाना या पद या प्रतिष्ठा को कम करना, यानी इसका भी मतलब नीचा दिखाना, इसका भी मतलब नीचा दिखाना। तो इसकी समानार्थी क्या होगी भैया? जब अबेस की समानार्थी डी ग्रेड हो सकती है, तो डी ग्रेड में जितने समानार्थी हैं, जैसे डी मीन, डी वैल्यू, डिसग्रेस या लोअर, नीचे करना, नीचा दिखाना, मूल्य को कम करना, अपमानित करना, डी वैल्यू, वैल्यू, डी वैल्यू, ये भी डी ग्रेड का हो गया। अब इसके बाद फिर से देखते हैं डिसग्रेस। डिसग्रेस, डिसग्रेड भी एक नाउन है या वर्ब है, दो में से कोई भी, जैसा सेंटेंस होगा वैसे यूज करेंगे। इसका भी समानार्थी देखिए, डिसऑनर, अबेस में भी डिसऑनर, शेम, स्टिग्मा, धब्बा या कलंक, शर्म, अनादर, या ह्यूमिलिएशन, अपमान। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट भी एक वर्ब है, जैसे उसका सिनोनिम्स है एम्ब्रेस या मोर्टिफाई, अत्यधिक लज्जित करना, शेम, नीचा दिखाना, अबेस, अपमानित करना, ठीक है। इसके बाद हमने उसी के सिनोनिम्स को और लिया, डीमीन, डीमीन का मतलब होता है डी वैल्यू, डी ग्रेड, बी लिटिल। देखिए बी लिटिल, लिटिल मतलब क्या होता है? LITTLE। लिटिल एक रूट वर्ड है, लिटिल मतलब छोटा, और बी लिटिल मतलब तुच्छ होना, छोटा आंकना, ठीक है। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज। उसके बाद आता है डिसऑनर। डिसऑनर मतलब डिसग्रेस, शेम, डिसरिस्पेक्ट, 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 ठीक है। प्रीफिक्स मिला दिया इसमें। इनफेमी, बदनामी, इनफेमी, बदनामी। अब बारी आती है स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है, इसका भी मतलब क्या होता है? कलंकित करना या धब्बा लगाना।
कलंकित करना, अपमानित करना, धब्बा लगाना। जैसे ब्रांड, ब्रांड, धब्बा लगाना, नाम देना, दोषी ठहराना। डिनाउंस, निंदा करना, कंडेम्न, कलंकित करना, डिसग्रेस, कलंकित करना। तो ये था हमारा वर्ड पावर, ये था हमारा वर्ड पावर अबेस का। अब चलते हैं एक एक करके सबको देखेंगे और विद एग्जाम्पल देखेंगे। तो सोचिए, मैंने एक वर्ड उठाया, उसके सिनोनिम्स इतने हैं, उसके एंटोनिम्स इतने हैं कि आपके एग्जाम में कहीं से भी उससे अलग आ नहीं सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही रिफ्यूज टू अबेस, ही रिफ्यूज टू अबेस हिमसेल्फ, उसने वह काम करने के लिए माफी मांगकर खुद को नीचा दिखाने से इनकार कर दिया। मतलब ही रिफ्यूज टू हिमसेल्फ बाय अपोलोजिंग फॉर समथिंग ही डिडंट डू। ठीक है। उसके बाद अ ट्रू लीडर विल नेवर अबेस, अ ट्रू लीडर विल नेवर अबेस हिज टीम मेंबर इन फ्रंट ऑफ अदर्स, एक सच्चा नेता कभी भी दूसरों के सामने अपने टीम के सदस्यों को नीचा नहीं दिखाएगा, नीचा नहीं दिखाएगा। तो देखिए, अबेस के बारे में बात हुई, तो अबेस का सिनोनिम्स क्या है? डिग्रेड है, डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, डीमीन, डिसग्रेस, डिसग्रेस, डिसऑनर, ये सब चीजें क्या है? अबेस से रिलेटेड है ना। इसका विलोम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? एक्साल्ट, यानी प्रशंसा करना, ऊंचा उठाना, ऑनर, सम्मान करना, एलिवेट, ऊपर उठाना, एलिवेटर होता है ना ऊपर उठाने वाला, एलिवेटर एक मशीन का नाम है, प्रेज, तारीफ करना। ठीक है, इसका एंटोनिम्स ये था। फिर देखते हैं डिग्रेड, डिग्रेड, डिग्रेड का सिनोनिम्स जैसा हुआ डिमीन, डिवैल्यू, डिसग्रेस या लोअर। इसके बारे में हमने बात की। इसका मतलब होता है मान घटाना या पद प्रतिष्ठा कम करना। ये नेगेटिव के अर्थ में यूज हो रहा है, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? अपग्रेड, डिग्रेड, अपग्रेड। डिग्रेड भी प्रीफिक्स के जुड़ के बना है, अपग्रेड भी प्रीफिक्स जुड़ के बना है, जिसका मतलब होता है सुधारना, पद बढ़ाना। डिग्निफाई, डिग्निफाई का मतलब होता है डिग्निटी से बना है, डिग्निटी याद है ना, डिग्निटी, डिग्निटी सम्मान, स्वाभिमान, डिग्निटी प्रतिष्ठा बढ़ाना। इनहेंस, बेहतर करना, इनहेंस मतलब ऊपर करना, बेहतर करना, इनहेंस। रिस्पेक्ट, आदर करना। ठीक है, तो ये डिग्रेड का था। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको किसी के आर्थिक स्तर के आधार पर कभी भी उसका मान नहीं घटाना चाहिए, यानी अपमानित उसको नहीं करना चाहिए। मतलब यू शुड नेवर डिग्रेड, कभी भी, नेवर मतलब कभी भी, जब नेवर लग जाता है तो कभी नॉट नहीं लगेगा। यदि कहीं भी NEVER नेवर लग गया तो नॉट का यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। यू शुड नेवर डिग्रेड एनीवन बेस्ड ऑन दियर फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, डिग्रेड की बात हो गई। तो चलिए डिग्रेड, अब ध्यान देखिएगा, कोई भी चीज पढ़िए तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम बता रहे हैं, वो आपको याद करा देंगे। अब जैसे डिग्रेड, अब डिग्रेड का आपको सिनोनिम्स अगर आपसे कोई पूछा तो क्या होगा? डीमीन, डी वैल्यू, ओके, डिसग्रेस। लेकिन हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? अबेस, ABASE, अबेस, अबेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। हो गया। जैसे प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता को खराब करता है, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन डिग्रेड्स, डिग्रेड्स मतलब नीचे लाता है, नीचे लाता है द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की गुणवत्ता को नीचे लाता है। कौन? प्लास्टिक। ठीक है, अब बात करते हैं डिसग्रेस। तो डिसग्रेस भी किसका सिनोनिम्स है? अबेस का। डिसग्रेस भी किसका सिनोनिम्स है? अबेस का। तो अबेस के कितने सिनोनिम्स हमने पढ़ लिए? जैसे उसमें डिसऑनर भी पढ़ लीजिए, शेम भी पढ़ लीजिए, स्टिग्मा पढ़ लीजिए, ह्यूमिलिएशन पढ़ लीजिए। ठीक है, डिसग्रेस। अब डिसग्रेस का मतलब क्या होता है? कलंक या अपमान या लज्जा की बात, डिसग्रेस। ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके इंटोनिम्स क्या होगा? ऑनर, सम्मान, ग्लोरी, गौरव एहसान, प्राइड, गर्व, क्रेडिट, श्रेय या प्रतिष्ठा। ठीक है, डिसग्रेस का एग्जाम्पल, जैसे उसके बेईमान आचरण ने उसके पूरे परिवार को कलंकित कर दिया, उसके बेईमान आचरण ने उसके पूरे परिवार को कलंकित कर दिया। हिज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ब्रॉट डिसग्रेस टू हिज एंटायर फैमिली, टू हिज एंटायर फैमिली। जैसे अब बात करते हैं,
यह शर्म की बात है कि वह सार्वजनिक पार्क कचरे से भरा हुआ है। इट इज डिसग्रेस, शर्म की बात है, दैट द पब्लिक पार्क इज फुल ऑफ गार्बेज, दैट द पब्लिक पार्क इज फुल ऑफ गार्बेज। अब बात करते हैं ह्यूमिलिएट की। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट का मतलब भी होता है नीचा दिखाना या बेइज्जती करना। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना या बेइज्जती करना, ठीक है। जैसे अब ह्यूमिलिएट यानी बेइज्जती करना, नीचा दिखाना, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा भाई? अगर इसके बारे में जानेंगे तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होगा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस कहते हैं ना, एम्बेरस कर रहे हैं, एम्बेरस, एम्ब्रेस नहीं, एम्बेरस, एम्बेरस। उसके बाद होगा मोर्टिफाई, अत्यधिक लज्जित करना, अत्यधिक लज्जित करना, मोर्टिफाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? शेम, अबेस, अबेस के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? एंटोनिम्स होगा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, कंप्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। प्रेज, ऑनर, सम्मानित करना। रिस्पेक्ट, इज्जत देना। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों को चेतावनी दी कि गलती करने पर किसी को भी नीचा न दिखाएं। शिक्षक ने चेतावनी दी कि गलती करने पर किसी को भी नीचा न दिखाएं। तो द टीचर वार्नड, वार्न मतलब चेतावनी, वार्न होता है ना, वार्न, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। तो वार्न सेकंड फॉर्म लग गया स्टूडेंट not to humiliate, not to humiliate anyone for making mistake, making a mistake, ठीक है। जैसे बोल दिया, उन्होंने उसे जनता के सामने अपमानित करने की कोशिश की लेकिन वो शांत रहा। They tried to humiliate him in public, but he remained calm, but he remained calm, calm, calm मतलब होता है शांत, calm मतलब होता है शांत, ओके। चलिए अगला देखते हैं। डीमीन, डीमीन का मतलब होता है नीचा दिखाना या दर्जा गिराना। अच्छा, क्या होता है? जैसे मीन, मीन मतलब कहते हैं ना मतलब, क्या मतलब? डी मीन, कोई मतलब नहीं, नीचा दिखाना, नीचा गिराना, नीचा गिराना। इसके सिनोनिम्स क्या होगी? किसी चीज को नीचा गिराओगे तो उसकी वैल्यू क्या करोगे? डी वैल्यू कर दोगे। वैल्यू क्या करोगे? VALU, वैल्यू क्या करोगे? डी वैल्यू कर दोगे। जिस चीज में डी लग जाता है, वो देख रहे हो ना, जब प्रीफिक्स डी लग रहा है तो हर चीज को क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। जैसे डी ग्रेड, ग्रेड मतलब ग्रेड, डी ग्रेड का मतलब होता है नीचा गिराता, मान घटा देना। बी लिटिल, छोटा कर देना, छोटा आंकना। देखिए डिस्प्रेज, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज उपेक्षा करना, ठीक है, उपेक्षा करना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होगा? इनोबल, इनोबल दर्जा बढ़ाना। एलिवेट, ऊंचा उठाना, एलिवेटर से एलिवेट, एलिवेटर मतलब ऊंचा उठाने वाला, ठीक है। अप्रिशिएट, सराहना करना। अपलिफ्ट, ऊपर उठाना, अपलिफ्ट ऊपर उठाना, ठीक है। अब बारी आती है डिसऑनर की, डिसऑनर की बारी आती है। तो डिसऑनर की बारी में, जैसे डिसऑनर का सिनोनिम्स क्या होगा? डिसग्रेस, इसका मतलब भी क्या होगा? अनादर, असम्मान करना या बदनामी करना। डिसऑनर, ऑनर मतलब सम्मान करना, तो डिसऑनर, डी लग गया, डिसऑनर का मतलब होता है असम्मान करना, अनादर करना, बदनामी करना। जैसे डिसग्रेस, शेम, डिसरिस्पेक्ट या इनफेमी, इनफेमी। एंटोनिम्स क्या होगा? ऑनर, डिसऑनर का ऑनर, डिसरिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट, ठीक है। रेवरेंस, श्रद्धा या गहरा सम्मान। एस्टीम, आदर या प्रतिष्ठा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वादा तोड़ना आपकी बात का अनादर कराता है, वादा तोड़ना आपकी बात का अनादर कराता है। जैसे ब्रेकिंग अ प्रॉमिस ब्रिंग डिसऑनर टू योर वर्ड। जिसे कहते हैं हम एक जबान के आदमी हैं, हम बात के पक्के हैं, यानी आई एम अ मैन, आई एम मैन ऑफ वर्ड, याद रखिएगा ये, आई एम मैन ऑफ वर्ड, हम एक जबान के हैं या हम बात के पक्के हैं। फिर एग्जाम्पल देखिए, उसने बदनामी के बजाय हार का सामना करना बेहतर समझा। He preferred to face defeat. He preferred to face defeat rather than dishonor. Rather than dishonor. चलिए अगला देखते हैं। स्टिग्मेटाइज, स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है ब्रांड, समानार्थी। हाँ, स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कलंकित करना या धब्बा लगाना, ठीक है। इसका
देखिए डिनाउंस दोषी ठहराना, कंडेम निंदा करना, डिस्ग्रेस कलंकित करना, ब्रांड मतलब धब्बा लगाना, नाम देना, ठीक है, लालछन लगाना, इस तरीके से हो सकता है। एंटोनिम्स इसके क्या हो गए? अप्रूव स्वीकार करना, एक्सेप्ट, कंडेम सराहना करना, सॉरी कमेंड, यहाँ कंडेम है, यहाँ कंडेम है, यहाँ कमेंड है। कमेंड मतलब सराहना करना, कंडेम मतलब निंदा करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, प्रेज प्रशंसा करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में, हमें मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के समाज में कलंकित नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्टिग्मेटाइज people suffering from mental illness. This is society often tends to stigmatize those who fall in exams. जैसे समाज अक्सर उन लोगों पर धब्बा लगाने लगता है जो परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का अबेस अबेस के बारे में पूरी जानकारी। अब हम आपको इसको याद करा देते हैं। जैसे हमने बहुत सी चीजें पढ़ी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चली गई होगी, वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई होगी। अब हम आपको याद कराते हैं। जैसे हमने अबेस लिया, हमने क्या लिया? अबेस। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने लिया अबेस, ए बी ए एस ई। अबेस का मतलब क्या होता है? अबेस का मतलब होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना, गरिमा कम करना। अपमानित करना, नीचा दिखाना, गरिमा कम करना, अबेस। अब आपको याद कराऊं, बेस क्या होता है? बेस, बेस मतलब आधार होता है ना, कहते हैं ये बेस है, इस घर का बेस क्या है? ये बेस है, बेस। इसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं बेसमेंट। जैसे मान लीजिए ये घर है, सपोज करिए, ध्यान से देखिएगा आपको याद हो जाएगा, ये बेस है, ये, और उसके नीचे का जो फ्लोर होता है उसको बोलते हैं बेसमेंट। बेसमेंट, बेसमेंट नहीं बोलते हैं, निचला तल, निचला तल। तो ये हमारा क्या है? बेस है। बेस मतलब आधार है। और जब अबेस हो जाए, उसके नीचे आ जाए, तो क्या हो जाएगा? अपमानित करना, नीचा गिराना, गरिमा करना। मतलब बेस को नीचे कर दो, बेस को, आधार को ही नीचे कर दोगे तो उसकी गरिमा क्या हो जाएगी? गरिमा कम हो जाएगी, अपमानित हो जाएगा, वो अपमानित हो जाएगा। तो अबेस, ठीक है। तो अबेस के बारे में पढ़ते हैं, ABASE। अबेस का सिनोनिम्स क्या होगा? हमने क्या क्या बताया अबेस का सिनोनिम? देखिए अबेस इंग्लिश में अगर अबेस के बारे में होगा तो टू लोअर समवन्स डिग्निटी, मतलब किसी का डिग्निटी कम करना, या रैंक, सेल्फ रिस्पेक्ट कम करना, या अपमानित करना। अब ठीक है, अपमानित करना, नीचा दिखाना, गरिमा कम करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सबसे पहले पढ़ते हैं, डी लगा दो भाई, डी लगा दो। तो डी में क्या क्या लगा दें? मीन लगा दो, डी मीन। एक बन गया सिनोनिम्स, मतलब समानार्थी। एक साथ इसी साथ डी ग्रेड भी लगा दो, GRAD, ग्रेड से डी ग्रेड बना दिए, दो हो गया। तीसरा, तो डी बेस भी कर दो, जब अबेस कर सकते हो तो डी बेस भी तो होता है, डी बेस हो गया, DEBASE, डी बेस हो गया सिनोनिम्स। अब उसके बाद क्या क्या वो कर सकते हो? अरे डिसग्रेस करो, डिसग्रेस, GRACE, डिसग्रेस, डिसग्रेस, इसका भी मतलब वही होता है। तो डिसऑनर क्यों छोड़ दिए? ऑनर से डिसऑनर बना दो, डिस HONOUR, डिसऑनर कर दो। कितने बने? एक डी मीन, डी ग्रेड, डी बेस, डिसग्रेस, डिसऑनर। उसके बाद क्या करना है? अब भाई जब इतना कर चुके हो तो बी लिटिल भी कर दो, BLITTLE। देखिए जो ये जो थे सारे 1 2 3 4 5, ये जो थे ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछे गए, अक्सर एग्जाम में पूछे गए। अब उसके बाद एक दो और जान लीजिए, जो क्या होगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। जैसे बी लिटिल हो गया, ह्यूमिलिएट, ये तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी है। ह्यूमी, ह्यूमिलिएट, LIATE, ह्यूमिलिएट मतलब अपमानित करना, नीचा दिखाना। उसके बाद एक और याद कर लो आप, सिर्फ एक और याद कर लो, स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज यहां पे है ना, स्टिग्मेटाइज क्या है? स्टिग्मेटाइज याद कर लो, STIG, स्टिग्मेटाइज, MATISE, स्टिग्मेटाइज याद हो गया। तो क्या क्या हमने सीखा सिनोनिम्स में? डी मीन, डी ग्रेड, डी बेस, डिसग्रेस, डिसऑनर, बी लिटिल, ह्यूमिलिएट,
स्टिग्मेटाइज। वीडियो शेयर करना और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। अब इसका एंटोनिम सीख लेते हैं जो एग्जाम में आता है। ये तो था हमारा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसका विपरीतार्थक यानी एंटोनिम्स। एंटोनिम्स भी 2 मिनट में देख लेते हैं। सिनोनिम्स देख लिया। वैसे तो हमने सारे का एंटोनिम्स बता दिया साथ साथ में, लेकिन इसके बाद भी भाई एंटोनिम्स भी तो इसका सीख लेते हैं। ये था सिनोनिम्स। तो अबेस का एंटोनिम्स क्या होगा? ए बी ए एस ई। तो अबेस को अगर हम यहाँ निगेटिव ले लेते हैं, या बेस अगर हमारा यहाँ निगेटिव है तो एंटोनिम्स पॉजिटिव होगा। एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? एंटोनिम्स। भैया वहां डिसऑनर था तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑनर ले लो, ले लिया। ये आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं। वहां डिसरिस्पेक्ट था तो यहाँ क्या लिया? रिस्पेक्ट ले लो। ठीक है। वहां पे क्या था? वहां पे अब उसके हिसाब से तो नहीं बन रहे हैं, तब यहाँ पे क्या ले लेते हैं? यहाँ पे लेते हैं एक्सैल्ट। EXALT, एक्सैल्ट। एक्सैल्ट एंटोनिम से याद कर लो। उसके बाद डिग्निफाई याद कर लो। डिग्निफाई, डिग्निफाई, NYFI। ठीक है। ऑनर, रिस्पेक्ट, एक्सैल्ट, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई बोलते हैं ना, महिमा मंडन करना, प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई। प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है। PRAISE, PRAISE, प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। एस्टीम, ESTEEM, एस्टीम। एडमायर, MIRE, एडमायर। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए, आपको समझ में आ गया तो हम क्या क्या सीखे आज? अबेस के सिनोनिम्स में, ये सारी मैंने सिनोनिम्स दी थे अबेस। अबेस के सिनोनिम्स में क्या बोलेंगे? डिग्रेड बोल दो, ह्यूमिलिएट बोल दो, डीमीन बोल दो, डिग्रेड, डिसग्रेस बोल दो, डीग्रेड बोल दो, डी वैल्यू बोल दो, डिसऑनर बोल दो, स्टिग्मा बोल दो, ह्यूमिलिएशन बोल दो, ह्यूमिलिएट बोल दो, एम्बेरस बोल दो, मोर्टिफाई, शेम, अबेस, डी वैल्यू, डिग्रेड, बी लिटिल। ठीक है। तो आपको क्या याद करना है? आपको बस इतना याद करना है। ठीक है, आपको ये इतना याद करना है, इसका एंटोनिम, सॉरी सिनोनिम्स, और इसका याद करना है एंटोनिम। अगर वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। और मेरे रूट वर्ड को देखते रहिएगा, मतलब मेरे वेकैब को।